तो कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड, टुडे वी विल स्टडी एज रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। एंड दिस इज माय सोशल मीडिया लिंक। इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विथ मी, फॉलो हियर एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी. सो टुडे the recording will be start now. So the video will be start now on the age related questions of chapter linear equation in two variable in class 10th. The age related questions we will solve, and this question will come in अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो. जहाँ तक कि और भी कई एग्जामिनेशन में आता है, ज़्यादातर सभी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आते हैं. तो इसकी आज हम एक शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिसे सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, जो कि हम इस क्वेश्चन को जल्दी से इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं आज आपके लिए एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालते हुए भी शॉर्ट ट्रिक्स को बताऊंगा. ठीक है, तो ये जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को मैं रीड करता हूँ. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? तो अब उनकी प्रेजेंट एज क्या है. थोड़ा वीडियो में ब्लर हो जा रहा है कैमरे की वजह से, रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हो पा रही है वीडियो की. तो ठीक है, अब हम सॉल्यूशंस करना स्टार्ट करते हैं. तो उसके लिए उठाते हैं ब्लू पेन और काम करना स्टार्ट करें. सबसे पहले हम लिखते हैं, एक चार्ट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. खैर छोड़ो, प्रेजेंट फास्ट छोड़ो वरना कहेंगे कि बता ये एज क्वेश्चन बताते बताते टेंस पढ़ाने लगे. सबसे पहले हमें एक चार्ट बनाना होगा जिसमें हम 3 ईयर लिखेंगे. क्या, एक प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट को हम एक्स एंड वाई मानते हैं, जैसे कि तो प्रेजेंट हमारा एक्स एंड वाई रहेगा. उसके ऊपर हैंस या लेटर, मतलब कि पहले का और बाद में आएगा, प्रेजेंट के बाद आएगा एगो वाला प्रेजेंट के बाद लिखेंगे एगो आफ्टर. ठीक है, तो इस तरह का एक चार्ट बना लेंगे. उसके बाद हम नेम देंगे किसका, कौन से ईयर में मेंशन करना है. प्रेजेंट हमारा हमेशा कभी भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में प्रेजेंट हमारा क्या रहेगा, एक्स रहेगा और वाई रहेगा, क्योंकि हम इसे सपोज करते हैं. वी अज्यूम दैट द एज ऑफ हिज एंड हिज वाज एक्स एंड वाई. ठीक है, तो जैकब की एज जो है प्रेजेंट में क्या है, एक्स, और उसके बेटे की वाई. अब हम आते हैं हेंस और लेटर और एगो आफ्टर की इक्वेशंस चार्ट में कैसे फिक्स करें. ठीक है, तो अब हम वो करने जा रहे हैं. तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हेंस है, हेंस कहाँ लिखा है, ये लिखा है 5 years हेंस, 5 साल पहले मतलब इक्वेशन किस में जाएगी, इक्वेशन माइनस में जाएगी. तो माइनस में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन माइनस में ले जाने के लिए 5 माइनस एक्स, अरे चलिए गलत हो गया थोड़ा, इसको सही करना है, x माइनस 5. सॉरी फॉर राइटिंग, गलत लिखने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. और ये दूसरी बार लिख रहा हूँ, x माइनस 5 हो गया. और वैसे एज इट इज सन में भी 5 साल की बात है. हाँ, 5 साल की बात है दोनों की, और ये बेटे की भी, बाप की भी, जैकब की भी, उसके बेटे की. तो एज इट इज़ बस y की लिखेंगे और -5 दोनों में कर देंगे. ठीक है, अब उसके बाद हम जो करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जैसे देखते हैं हेंस है, लेटर है, ये एक लाइन कंप्लीट हो गई. ठीक है, इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी आसानी से. इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हमारी इक्वेशन बिल्कुल आसानी से बन जाए. अब देखिए एगो का 5 year एगो, 5 साल बाद एगो है, ये यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 5 प्लस हो जाएगा क्योंकि बाद में हम लेंगे, वो माइनस था. x प्लस 5, 5 साल की बात हो रही है, एज इट इज़ हम वहाँ पे लिख देंगे x y प्लस 5. बाप बेटे दोनों की तो बात हो रही भाईजान, एक्स वाई प्लस लगाना, एगो है तो प्लस लगा देंगे, वाई है तो माइनस लगा देंगे. ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये हो गया हमारा एक कंप्लीट चार्ट बन गया. जब भी हम कोई भी इक्वेशंस बनाना हो एज रिलेटेड प्रॉब्लम में, अगर हम ये बना ले तो समझ लीजिए यही एक शॉर्ट ट्रिक है, यही चार्ट हमें आसानी से जस्टिफाई, इक्वेशन को जस्टिफाई कर देता है. इससे हमारी इक्वेशन बनाना आसान होता है. अब ये देखिए हमने चार्ट बना लिया. ठीक है, अब इससे देखिए हमें जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं उसे
उससे इक्वेशन बनाने में आसानी से मदद करेगा। लैंग्वेज को मतलब ईजिली समझा देगा, जो हम पहले नहीं समझ पा रहे थे वो अब हम ईजिली समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे द एज ऑफ जैकब विल बी थ्री क्या 3 टाइम डेट ऑफ हिज सन, मतलब जो जैकब की एज थी वो उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जैकब की एज क्या थी। जैकब की एज 5 साल पहले x-5 थी। ठीक है, और उसके बेटे की एज क्या थी, उसके बेटे की भी 5 साल पहले y-5 थी। थोड़ा कैमरा हिल रहा है इसलिए दिक्कत हो रही लिखने में, वरना आपका सब कुछ ठीक है। 3 गुना ज़्यादा थी, 3 गुना ज़्यादा थी, तो 3 गुना ज़्यादा हमने लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू 3 गुना ज़्यादा हो गया है, तो 3 गुना ज़्यादा हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेंगे एज इट इज़। जैसे कि पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है, एक्स वेरिएबल्स एक तरफ, वाई वेरिएबल्स एक तरफ और कॉन्सोनेंट एक तरफ। तो वैसे ही अब हम कर लेंगे यहाँ पे अपनी इक्वेशन को सेम एज इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, x-3y 15 का -5 इधर आया, प्लस में 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और फिर उसके बाद इधर आएगा हमारा x-3y -10 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो अब देखिए क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, फिर उसके बाद हम सेकेंड सेंटेंस पढ़ेंगे और इसी चार्ट से बनाएंगे। बस यही समझ लीजिए, चार्ट से हमें सेंटेंस बनाना बिल्कुल इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन पढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। ठीक है, 7 times that of his son। जैकब की एज क्या थी, 7 टाइम। उस समय क्या थी, 10 साल पहले, x+5, उसको सेम एट इज लिख देंगे। जो 5 साल बाद थी उसको सेम एट इज x+5 इक्वल्स टू y+5। ओके, नाउ हाउ मेनी टाइम्स विल बी मोर देन हिज सन, 7 टाइम। तो एज इट इज 7 भी लिख देंगे, 7 लिख दिया। फिर उसके बाद ये हमारा एक इक्वेशन हो गई। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कितनी गुना, 7 टाइम ज़्यादा थी, तो हमने 7 एज इट इज़ लिख दिया। चलिए इसका हो गया। अब हम इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आपको पता ही होगा, जैसे अभी हमने पहली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाई है, वैसे अब हम दूसरी इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। चलिए देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हैं। एक्स वेरिएबल एक तरफ, वाई वेरिएबल एक तरफ, कॉन्सोनेंट एक तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो 10th में पहुँचे भी नहीं होंगे अभी। तो चलिए देखते हैं, एक्स की वैल्यू जो हमारी थी, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। और एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि जो इक्वल टू साइन होता है या ये होता है, ये शायद कंफर्म नहीं है। जो साइन मैं लगा रहा हूँ, ये साइन, ये पता नहीं इक्वल टू होता है या एरो होती है, तो उससे थोड़ा कंफर्म नहीं, इसे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। और जिसे कंफर्म पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताएं कि यहाँ पे क्या होता है। तो जैसे कि ये देख लेते हैं, हमारी x-7y + 30 इक्वल टू 0 की हमारी सेकेंड इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके, मतलब इवेल्यूएट करके एक एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें बहुत सारे मेथड से होता है, ग्राफिकली मेथड होता है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है। ठीक है, अब हमारे पास तो नाउ वी हैव 2 इक्वेशन, तो कोई भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हम सभी मेथड पे एक एक क्वेश्चंस के वीडियो बनाएंगे। तो हमें फ्रॉम दिस नाउ इन दिस टाइम I suggest that the elimination method is best one। सो हम इस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे। बाकी आने वाली आगे आप वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि एलिमिनेशन या फिर वो वीडियो हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो नाउ वी विल डू दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। हम इस इक्वेशंस को अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। एलिमिनेशन मेथड हमने लिखा बाय एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई लिख ली जाती है और एक वेरिएबल्स को इक्वल कर लिया जाता है, जिसमें कि एक वेरिएबल माइनस होके कट जाता है पूरा। तो जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे एक्स वेरिएबल सेम है और साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो यहाँ
प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4y। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस की साइन प्लस 40 इक्वल्स टू 0। देन y इज इक्वल्स टू 40/4 इक्वल्स टू 4/40 इक्वल्स टू 10। देन y इज इक्वल्स टू 10, ये हमारा y इक्वल्स टू 10 आ गया। तो ये y हमारा एक थर्ड इक्वेशन हम इसे मान लेते हैं, एज वी नो दैट इट इज़ अ थर्ड इक्वेशन। तो नाउ वी पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन। तो जो y नाउ जो अब थर्ड इक्वेशन है हमारा, जो y इक्वल्स टू 10 है, हम उसको किसके रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। सिंप्लीफाई सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, y की जगह पे y की वैल्यू रखेंगे तो हमारा x सिंप्लीफाई हो जाएगा, x की भी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है सेकेंड इक्वेशन में रख के। तो ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन, x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि ट्राइपॉड है नहीं है, सिर्फ हाथ से बना हुआ वीडियो है, तो इसलिए थोड़ा हिल रहा है थोड़ा, वरना बाकी सब सेम है। ये देखिए y की वैल्यू रख के हमने x माइनस 70 प्लस 30 इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, x इक्वल टू 70 और फिर उसके बाद x माइनस 70 इक्वल्स 30, देन x इक्वल्स टू 40। सीधा ये हो गया हमारा एक फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब नाउ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y इज थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, x एंड y इज 40 एंड y इक्वल्स टू 10। Therefore, now we retain that therefore the value of x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 40। ये हमारा सिंप्लीफाई आंसर हो गया। तो जो x की एज थी, x हमने किसको मारा था, जैकब की एज, एंड y इक्वल्स टू 40, जैकब और उसके सन की एज, ठीक है। नाउ वी समराइज द होल क्वेश्चंस विथ सिंप्लीफाई पैटर्न एंड शॉर्ट ट्रिक्स ऑल्सो। सो ये हमारा क्वेश्चन था। जब भी कोई एज क्वेश्चन देखें उस पर एक चार्ट बना रहे हैं, वो चार्ट हमने आपको बना के दिखाया है और हम आगे भी स्क्रीन में चार्ट दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है हमारा चार्ट, और ये हम एक चार्ट बना लेते हैं। जैसे कि एज क्वेश्चन में हेंस लेटर पहले का, प्रेजेंट का और बाद का। प्रेजेंट हमेशा XY रहता है और हेंस में माइनस लगता है, एगो आफ्टर में प्लस लगता है। वैसे ही हमने यहाँ जैकब और उसके सन के लिए, मतलब जो हमने क्वेश्चन लिया था उसके लिए चार्ट बनाया, वैसे ही एक सिंप्लीफिकेशन दिया, जैसे कि हमें इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाती है। जब हमारी इक्वेशन बन जाती है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको ला करके हम इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन बनाने के बाद हम सिंप्लीफाई कोई भी मेथड से सिंप्लीफाई उसे कर सकते हैं, सिंपली हम उसे कोई भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। फिर उसके बाद जब हमारी दो इक्वेशन हो गई, नाउ वी हैव टू इक्वेशन, हमारे पास जब दो इक्वेशन हो गई, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सीधा उसे एलिमिनेशन मेथड से या कोई भी मेथड से, जो मेथड आपको ईजी लगे उस मेथड से हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, इवेलुएट करके तुरंत। और उसके बाद ये हमारा देखिए रिक्वायर्ड वन आंसर आ गया, दैट x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 40। ये अब वही x की वैल्यू मतलब जैकब की है, जो उसके बेटे की एज, दोनों की एज आ गई है। हाय फ्रेंड्स, सुनाओ कैसे हैं आप लोग। खैर छोड़िए इधर उधर की बातें और आते हैं काम की बातें में। जो आपने आज मेरा वीडियो देखा, मेरा वीडियो में आप लोगों को कैसे मैंने एज रिलेटेड की ट्रिक्स बताई, एज रिलेटेड क्वेश्चन करने को सिंप्लीफाई आप आसानी तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बताई। उस ट्रिक्स में आपको अगर कोई गड़बड़ी लगती हो या फिर कोई मुझसे भूल हो गई हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए, मेंशन करिए, कमेंट में मेंशन करके बताइए मुझे कि ये गलती हुई है मुझसे। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। And if you like my video, press the like button and comment on my video, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon also, so you can get the newly updates and stay connected with me. And I know the pandemic situation by which our country was going. In this situation our school will be not open, and our education will be also get having disturbance. So I take
आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में मेरे स्टे कनेक्टेड रहें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और क्या कहना ही था बस, बाकी तो पता ही है। सब ठीक हो, घर पे रहो, खुश रहो। बाय बाय, और मेरा चैनल देखते रहो। बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।